नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। ये जो वीडियो है वो 4th सेमेस्टर बिल्डिंग प्लानिंग सब्जेक्ट का है, से रिलेटेड है, जिसमें एक टॉपिक आता है हमारा सनपथ डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, ये सनपथ डायग्राम क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये चीज़ हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सनपथ डायग्राम के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है, क्या उसका फ़ायदा है, और फिर हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें देखेंगे कि सनपथ डायग्राम कौन कौन से तरीके से होता है और उसको पढ़ा कैसे जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इसे हम कि सनपथ डायग्राम होता क्या है। तो डेफिनेशंस क्या है। जनरल सनपथ डायग्राम, सनपथ मतलब क्या होगा, जो कि हमें सन का पाथ बताए, वो मेरा सनपथ। ठीक है, तो सनपथ रेफर्स टू द अपरेंट सिग्निफिकेंट सीजनल एंड अवर्ली पोजिशनल चेंज ऑफ द सन एंड लेंथ ऑफ डे लाइट। अब सन की पोजीशन चेंज होगी तो डे लाइट की लेंथ भी चेंज होगी एज द अर्थ रोटेट एंड ऑर्बिट अराउंड द सन। तो जब सनपथ क्या है कि सन का जो पोजीशन चेंज होता है अवर्ली और सीजनली, जब अर्थ उसके चारों तरफ रोटेट करती है। ठीक है, अर्थ सन के भी चारों तरफ रोटेट कर रही है और हमारे उस अर्थ के खुद के भी का भी एक अलग से रोटेशन है। तो हमें क्या लगता है, अब आपको इस पर्सपेक्टिव से हिसाब से सोचना है, जो हमारा साइंस है उसमें है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे, इस टॉपिक को समझने के लिए कि रिलेटिव, ठीक है, तो बेसिकली अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है अराउंड द सन। लेकिन आप जब अभी इस टॉपिक को समझेंगे या सनपथ को समझना है, तो हमारे रेस्पेक्ट में तो पोजिशनल, अगर रिलेटिव पोजीशन देखें तो हमारी पोजीशन फिक्स है, क्योंकि हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हैं जब हम अर्थ से सन को देखते हैं, और हमें क्या लगता है कि सन हमारी तरफ चारों तरफ मूव कर रहा है, तो उस हिसाब से हमें इसको समझना है, इस कंसेप्ट को। अब सनपथ डायग्राम क्या होगा कि समथिंग दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन इन द स्काई ऑफ द सन एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द डे थ्रू आउट द ईयर। तो बेसिकली सनपथ डायग्राम वो है कि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि इस तारीख को इतने बजे सन की लोकेशन क्या होगी अर्थ के रेस्पेक्ट में, या फिर आपके रेस्पेक्ट में, किसी पोजीशन के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, मेरा सनपथ डायग्राम। तो इसको भी कुछ जैसे कि हमारा होता है एक्स और वाई एक्सिस, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में आपको पहली बार ये इंट्रो हो रहा है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से। तो जैसे हम कोऑर्डिनेट्स में करते हैं कि एक्स में कितना डिस्टेंस और वाई में कितना डिस्टेंस। सपोज एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट्स है 2 और 4, तो आप ग्राफ पे 2 यूनिट एक्स डायरेक्शन पे और 4 यूनिट वाई डायरेक्शन पे जाके उसको मार्क कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर कुछ और चीज़ें टर्म्स आएंगी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के केस में कि एल्टीट्यूड क्या है, तो उसको हम अभी समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या है, 2 पैरामीटर्स के थ्रू किसी भी, और सनपथ डायग्राम को यूज करके 2 पैरामीटर्स के थ्रू हम सन की लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं बेसिकली, कि सन कहाँ पे होगा इस पर्टिकुलर टाइम पे। उसका फायदा क्या है ना, सन की लोकेशन निकालने का या डिटरमाइन करने का फायदा क्या है। तो मोस्ट इमीडिएट यूज ऑफ सनपथ डायग्राम क्या है, यहाँ पर कुछ टर्म्स आ रही हैं, इज दैट सोलर एजीमुथ एंड एल्टीट्यूड कैन बी रीड एंड हेंस द पोजीशन कैन बी एग्जैक्टली डिटरमाइंड। तो एक तो सनपथ डायग्राम से क्या पता चल जाता है, हमें सन की पोजीशन पता चल जाती है। ठीक है, और सन की पोजीशन पता करने के लिए यहाँ पे 2 टर्म यूज हो रही हैं, एक हो रहा है मेरा एजीमुथ एंड दूसरा टर्म हो रहा है एल्टीट्यूड। तो एजीमुथ क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, उसको देख लेते हैं हम एक बार। तो हमारी ये डेफिनेशंस हैं एल्टीट्यूड और एजीमुथ की। एल्टीट्यूड क्या है कि एल्टीट्यूड टेल अस हाउ फार अबव द सर्कल ऑफ ओरिजिन टू लुक फॉर एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to 90 डिग्री अबव द सर्कल ऑफ ओरिजिन। एन ऑब्जेक्ट सिटिंग राइट ऑन द ओरिजिन वुड हैव ए 0 एल्टीट्यूड। तो इसको आप इस तरह समझिए, यहाँ पे जो स्केच दे रखा है बेसिकली विकिपीडिया से लिया हुआ है। तो आपका ये जो ग्रीन है वो अर्थ का पार्ट है, और ये जो ब्लू है वो हमारा अर्थ के आउटर पोर्शन है। ठीक है, जो हम, तो अब स्काई है वो हमारा। तो अब जैसे कि कोई भी एक पॉइंट है जिसमें यहाँ पे वर्टिकल रेड लाइन किस तरह से मूव हो रही है वो देखिए आप। अभी हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एल्टीट्यूड क्या होता है ये समझ रहे हैं। तो रेड लाइन किस तरह से है मेरी, कि अगर
कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जहाँ पे भी मेरा कर्सर है वहाँ, तो एल्टीट्यूड कितना 0 डिग्री। अगर एकदम अप है तो कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री मतलब क्या, ठीक है, 0 से 90 के बीच में मेरा चेंज होता जाएगा। यहाँ पर भी 0 और इस राइट साइड में भी 0। तो आपको कितना डिग्री ऊपर की तरफ देखना पड़ा, ठीक है, कितना डिग्री ऊपर की तरफ देखना पड़ा, वो मेरा क्या है, एल्टीट्यूड है। और एजीमुथ क्या है हमारा, एजीमुथ टेल अस व्हाट लोकेशन ऑन द सर्कल ऑफ ओरिजिन एंड ऑब्जेक्ट इज अबव फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। तो बेसिकली इसको आप ऐसे देखिए कि नॉर्थ जो है, यहाँ पर अभी जो मेरा एरो है वो क्या है, मेरा अर्थ पे नॉर्थ है। वहां से आपको ईस्ट की तरफ, या फिर अगर हम बोलना चाहें ईस्ट की तरफ ना बोल के क्लॉकवाइज में आपको मूव करना है, तो ईस्ट है वो मेरा 90 डिग्री एजीमुथ, वेस्ट है मेरा वो 270 डिग्री एजीमुथ, साउथ है वो मेरा क्या हो जाएगा 180 डिग्री एजीमुथ। तो एजीमुथ क्या है, आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में, अर्थ के प्लेन में कितना मूव करना पड़ रहा है, ठीक है। 2 क्राइटेरिया चाहिए हमें। तो एजीमुथ क्या है, आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको क्या मूवमेंट करना पड़ रहा है, और एल्टीट्यूड क्या है, हमें वर्टिकल स्काई में कितना मूव करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उन दोनों पैरामीटर से आपको लोकेशन पता होती है किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की जो कि मेरे अपने स्काई में है। तो इसको एक तरह से फिर से हम दोनों स्केच को देख लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि कैसे होगा ये, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए सपोज कि किसी भी एक सेलेस्टियल बॉडी का या फिर कोई स्टार है, उसका एजीमुथ है मेरा 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री मतलब एजीमुथ हमने क्या देखा था, हम अर्थ के सरफेस पे, तो हम अभी ये जो पेपर है उसको अर्थ का सरफेस मानते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये मेरा नॉर्थ है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 60 डिग्री मूवमेंट किया। 60 डिग्री मैंने मेरे नॉर्थ से लिया कि 60 डिग्री ये यहाँ पर होगा। अभी हम अर्थ के सरफेस पे ही हैं, ठीक है। तो हमें आ गया कि चलो ये 60 डिग्री पे मेरा कहीं पर तो क्या है, एक स्टार है। तो फिर अब हमारा 60 डिग्री वाला प्लेन हो जाएगा। सपोज कि ये जो मेरा प्लेन है उसको अगर हम 60 डिग्री के, हमने क्या किया, अर्थ को 60 डिग्री जहाँ पर भी आया नॉर्थ से, वहाँ से काट दिया। नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ, लेमन लैंग्वेज में, कि हमने क्या किया कि ये जो लाइन है 60 डिग्री की मेरी लाइन, ये वाली, ठीक है, जो भी हाईलाइटेड है, उसको मैंने अर्थ से काटा और ऊपर तक लेके गया। कहाँ तक, मेरे स्काई के अंदर, ठीक है, जहां तक लिमिट है तब। अब उस प्लेन को मैंने जो काटा हुआ है उसको यहाँ पे रख दिया। ये क्या है, मेरा एजीमुथ 60 डिग्री जहाँ पे आया, और मेरा पॉइंट का ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है, अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो यहाँ पर है। अब मानो कि एल्टीट्यूड है मेरा 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री। अब ये प्लेन कौन सा है, ये जो काट के यहाँ पे आपके यहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर जो लगा रखा है वो क्या है, मेरा 60 डिग्री एजीमुथ पे जो प्लेन आया था वो। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, सपोज कि वो लोकेशन है वो मेरी है और 50 डिग्री, तो अब मुझे वर्टिकल प्लेन में मतलब स्काई की तरफ 60 डिग्री जाना है अब, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 60 डिग्री का बना दिया, ठीक है। तो यहाँ उस जगह पे मेरी ये जो है प्लेन मिला मुझे, एजीमुथ 60 डिग्री का और एल्टीट्यूड 50 डिग्री का। यहाँ पर मेरा क्या है, स्टार है, ठीक है, स्टार की लोकेशन है। तो आपको एक तरह से अगर अभी स्केच में देखना चाहें तो ये यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरा एजीमुथ आया यहाँ पे 60 डिग्री, और फिर मैं स्काई के अंदर 50 डिग्री गया हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिला मेरा, अभी मैंने 8 करके लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा क्या होगा, स्टार की लोकेशन है। तो ये कंसेप्ट है मेरा एजीमुथ और एल्टीट्यूड का, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, मुझे सन की लोकेशन पता चल गई है। तो अब हम सनपाथ डायग्राम का क्या फायदा है कि द ऑप्टिमम पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ वेरियस सनलाइट रिलेटेड इक्विपमेंट, जैसे कि आपका सोलर हीटर है, ठीक है, और क्या हो सकता है, सोलर पैनल हो सकता है। इन सब की जो भी सन से रिलेटेड चीज़ है, जहाँ पे हम सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, सन एनर्जी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी ओरिएंटेशन और पोजीशन, ऑप्टिमम पोजीशन, जहाँ पे हमको मैक्सिमम बेनिफिट हम सनलाइट का उठा सकें, वो हमें पता चलती है, ठीक है। और क्या, सनपाथ डायग्राम से हमें क्या पता चल सकता है, और
ऑप्टिमम ओरिएंटेशन ऑफ सोलर पैनल, चलो वो हो गया हमारा। बाय आइडेंटिफाइंग द सोलर विंडो ऑफ ए पर्टिकुलर लोकेशन वन कैन डिजाइन बिल्डिंग सच दैट देयर इज मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी बाय प्लेसिंग थर्मल मास रिक्वायर्ड। तो बेसिकली वही पॉइंट बार बार घूम के वापस आ रहा है कि आप हमारी बिल्डिंग का ओरिएंटेशन और बिल्डिंग के सोलर इक्विपमेंट्स का ओरिएंटेशन पता कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर, अगर आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा सन यहाँ पे होगा या इस प्लेन पे होगा, इस लोकेशन पे होगा, तो आप सोलर हीट का ऑप्टिमम यूज कर सकते हो। और क्या हो सकता है, बाय ट्रेसिंग डाउन द सरफेस एरिया इल्यूमिनेटेड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। ठीक है, आपको अब सन की लोकेशन पता है, सनरेज की डायरेक्शन पता है, तो आप क्या कर सकते हो, द लोकेशन ऑफ क्लेरेस्टोरीज एंड फेनेस्ट्रेशंस। तो बेसिकली इसको आप समझिए आर्किटेक्चर वर्ड है। तो आप विंडो की लोकेशन और ओरिएंटेशन और अरेंजमेंट, नॉट ओरिएंटेशन, लोकेशन और अरेंजमेंट को डिसाइड कर सकते हो इस तरीके से कि थर्मल एंड विजुअल कंफर्ट लेवल ऑप्टिमम हो बिल्डिंग का। ठीक है, और सन शेडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, जो कि मेरी सन रेस को रिक्वायर्ड अमाउंट में बिल्डिंग में एंट्री दें। ठीक है, तो उसकी लोकेशन भी हम डिसाइड कर सकते हैं, बेसिकली उनको भी हम अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या है कि इससे हम हाउस की ओरिएंटेशन भी डिसाइड कर सकते हैं। हमें हाउस की ओरिएंटेशन कैसे चाहिए, हम ओरिएंटेशन वाले टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि समर के टाइम पे हमें मैक्सिमम शेड कौन से ओरिएंटेशन में मिलेगी, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको सन की लोकेशन है, ये उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर यूज करना होता है, ऑटोडेस्क इकोटेक्ट। इसमें आपको सन की लोकेशन पता है, बहुत सारे वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसके साथ साथ में अगर आपको सन की लोकेशन पता है तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन से ओरिएंटेशन पे मेरा मैक्सिमम शेड मिलेगा समर में, जो कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब सनपट डायग्राम के दो फॉर्म होते हैं, दो फॉर्म में होता है सनपट डायग्राम, एक होता है पोलर फॉर्म और एक होता है कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अब पोलर फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। पोलर फॉर्म है क्या, व्हाट इज पोलर सनपट डायग्राम, पढ़ना मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पोलर सनपट डायग्राम क्या होता है। तो इमेजिन समबडी लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग द स्काई एंड स्टार्ट टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द स्काई ऑल डे अलोंग थ्रू आउट द ईयर यूजिंग ए फिश लेंस कैमरा। तो हमने क्या किया, एक जगह पे सो गए और वहां से हमने साल भर हर मोमेंट पे एक एक फोटोग्राफ लिया। ठीक है, हमने पूरा दिन 24 घंटा बार बार फोटोग्राफ लिए हैं साल भर के, और फिर उन सभी फोटोग्राफ को सुपर इम्पोज किया है, तो हमें कुछ इस तरीके का एक डायग्राम मिला है, वो कि क्या है, एक सनपट डायग्राम है। अब यहाँ पर ये लोकेशन जो है, लोकेशन -32 डिग्री 116 डिग्री, ये क्या है, मेरे उस लोकेशन के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है जहां से ये, जिसके लिए ये मेरा पोलर सनपट डायग्राम है। ठीक है, तो अब इसको पढ़ना है आपको, इसको पढ़ने के लिए हमें, इसका यूज करने के लिए हमें समझ में आना चाहिए कि क्या है 1 जून, 60 डिग्री, 40 डिग्री, ये सारे टर्म्स में नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आप बने रहिए इस टॉपिक, इस चैप्टर में, खास करके आज के वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, खास करके एजीमुथ और एल्टीट्यूड को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।